अरे मैडम 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 क्या हो? हेलो मैडम, सब ठीक है ना? अरे मैडम मैडम सुनिए मैडम, आप भाई साहब आप मदद कर दो, कुछ पता नहीं क्या हो गया मैडम को। अबे तू पागल है क्या? इस मुस्लिम की मदद कर रहा है और मैं कहूंगा तू भी मत कर इसकी मदद। भाई यार, लोग धर्म देख के मदद करेंगे क्या? अरे कैसे क्या लोग? मैडम 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 क्या करूं? मैडम ये पानी पी लो, आप शायद आपको चक्कर आ गए। मैडम मैडम ये पानी पी लो आप। नहीं भाईजान, मैं पानी नहीं पी सकती। अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं ठीक। मैडम कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। आप पानी पी लो ना, वरना फिर से आप बेहोश हो जाओगे। नहीं 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 भाईजान, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगी। अच्छा मैं मदद करता हूँ, आइए आराम से आराम से आराम से। शुक्रिया भाईजान, आपने हमारी इतनी मदद करी, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो आप बेहोश होके गिर गई थी यहाँ पर, और कोई बात नहीं। अगर आप पानी नहीं पी रही, मानता हूँ आपका त्योहार है, कुछ बोल भी तो नहीं सकता मैं। बाकी आप जाने जहाँ भी जा रहे हैं आप। जी भाईजान, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आपने हमारी मदद करी, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा आप अगर बुरा ना माने, आप जहाँ भी जा रही, मैं आपको छोड़ सकता हूँ, बताओ मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं भाईजान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, वो मेरे ऑफिस में आज इंटरव्यू है। अल्लाह आप पाक करे, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए, आपकी नौकरी लग जाए। बढ़िया है, आप हमारे लिए दुआ कर रहे हो तो जरूर कबूल होगी। आप तो वैसे भी इस महीने में जो भी दुआ मांगते हो जाती ना पूरी। अब मैं चलती हूँ। ये शुक्रिया। शुक्रिया भाईजान। बस भी कहाँ रह गई यार। पागल बदतमीज, लड़कियों को छेड़ता है और कोई काम नहीं है क्या तुझे? हाँ, बुलाओगे पुलिस को? क्या कर रहे हैं सब? अरे मैंने थोड़े छेड़ा, बल्कि वो छेड़ के किया आपको। मेरे को ना पागल मत समझियो, मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियां छेड़ने का शौक है ना, तो अपनी माँ के छेड़। बुलाओ पुलिस को, करो फोन। मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने नहीं छेड़ा आपको, मेरी बातों पे यकीन करो ना आप। देख चुपचाप चले जाए यहाँ से, पुलिस को फोन करके जेल की चक्की पिसवा दूंगी। निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब नहीं करूंगा ऐसा कुछ। सॉरी माय फुट, निकल। हेलो सर, माई सेल्फ राजा मंडल। आज मेरा इंटरव्यू है। आपको एक बात पता, आपका इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। भाई सर कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि आप इंटरव्यू लायक होगी। सर ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम और आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आपने मेरा अभी तक इंटरव्यू लिया है, तो हाउ इज इट पॉसिबल सर? वही तो, आप पहली बार ही आए हो ना, तभी मन ही नहीं कर रहा आपका इंटरव्यू लेने का, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी करी है। सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं सच्ची में। सर अगर कुछ किया तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर यहाँ पे। आप दोनों यहाँ पर ठीक है ना? जी। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जानते हो इनको? हाँ सर जानता हूँ इन दोनों को मैं। ये मुझे बस स्टैंड पे मिली थी और इन्होंने रोजा भी रखा हुआ है, तो चक्कर खा के वहाँ पे गिर गई थी, तो मैंने बोला था कि कोई मदद चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था मुझे उस टाइम। आप अब ठीक है ना? जी। और सर ये मुझे वहीं पे रोड पे मिली थी जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था। तो इनको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई छेड़ के कोई और था, लेकिन नाम मुझ पे लग गया और चाटा मारा इन्होंने मेरे को। आपको पता है यहाँ पे आने से पहले आपका इंटरव्यू हो चुका है? नहीं सर, मुझे सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ढंग से समझा सकते हुआ क्या है? आपको पता है हमारी कंपनी को ना एक ऑनेस्ट मैनेजर की ज़रूरत थी, और जिसकी वजह से ना हमने ये सारी चीज़ें करी। हमें एक वो इंसान चाहिए था जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम ना हो, जिसमें पेशेंस हो सुनने का। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि कंपनियों में मैनेजर ही ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिसकी वजह से कंपनी बहुत पीछे चली जाती है। और मैंने ये कंपनी बनाने में ना अपने 10 साल दे चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इस टाइम पर आके मैं कोई भी रिस्क लूँ। अगर तुम्हें पता है कंपनी का मैनेजर अच्छा हो ना, तो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती। पेड़ की अगर जड़ ही मजबूत होगी तो फिर पेड़ कभी गिरेगा भी नहीं। आज के टाइम में क्या होता है कि अगर मैनेजर हिंदू है तो हिंदू की मजबूरी समझेगा, मुस्लिम को इग्नोर कर देगा, लेकिन हमें सबको एक बराबर देखना है। होता क्या है कि मैनेजर अगर हिंदू है ना, तो फिर वो हिंदुओं की प्रॉब्लम आराम से समझ जाता है, दिवाली होली, और मुस्लिमों को इग्नोर कर देता है। और अगर मुस्लिम रखो
तो फिर वो हिंदुओं को इग्नोर कर देता। और लोग मेरे पास आके बात भी नहीं कर पाते क्योंकि मैं हमेशा ऑफिस में नहीं होता। तो मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जिसमें सेंस हो, इंसानियत हो, ये भेदभाव ना हो, सबको एक बराबर देखे। और मैं अपने स्टाफ को फैमिली की तरह समझता हूँ। और अगर मेरी फैमिली ही प्रॉब्लम में रहेगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा, और मेरी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। और अगर मेरी फैमिली ही आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर ये कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी। तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट था, तुम्हारा एक इंटरव्यू था जिसमें तुम पास हो गए। और तुम्हें जो इन्होंने थप्पड़ मारा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये भी देखना था कि अगर हमारी कंपनी में कभी भी कोई क्लाइंट आता है या फिर वो किसी भी व्यवहार से आपसे बात करता है, कभी बदतमीजी या फिर किसी भी तरीके से, तो मुझे ये देखना था कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। क्या आप वो डील अपने ईगो में आके छोड़ दोगे या फिर कंपनी का फ़ायदा पहले देखोगे। तो मुझे लगता है कि आप इस मैनेजर की पोस्ट के लिए ना एकदम परफेक्ट है। और कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। आपको हितांशी और शीतल सारा काम समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपका इंटरव्यू लेने का कैजुअल तरीका था, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अब क्या होता है कि कोई भी स्टाफ आता है, इंटरव्यू देता है, सामने 2-4 सवाल पूछते हैं और शायद वो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन सर मैं नहीं हूँ। और आप भी मुझे ऐसे नहीं लगे जो अदर्स ऑफिस में होते हैं। आपने मतलब जो भी इंटरव्यू लिया था, आपको मेरी चीज़ें पता चल गई कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसे आपकी कंपनी को अच्छा फ़ायदामंद कर सकता हूँ और कैसे लोगों के साथ ये रख सकता हूँ। हाँ सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कंपनी में काम करूँगा, अच्छे से करूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी क्लाइंट मुझ पर गुस्सा भी करे या फिर उसकी डील क्रैक नहीं होती ना सर, तो मैं अच्छे से बात करूँगा, जैसे पेशेंट से अभी बात कर वैसे ही करूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। ये जॉब मेरे लिए ज़रूरी थी और आखिरकार मुझे मिली गई। मैं तो पहले घबरा रहा था कि शायद ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या ऐसा मैंने कर दिया, लेकिन अब समझ आ रहा है मुझे मेरे साथ जो भी हो रहा था ना, सब ऊपर वाला कर रहा था और आप मेरे साथ कर रहे थे। अच्छा लगा सर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारी कंपनी का जो नाम है ना, वो हमेशा आगे जाना चाहिए, ना के पीछे। हितांशी, आप इनको सारे काम समझा दो और कल से ज्वाइन कर लो। जी सर। और तुम जाके चेंज कर लो। ओके सर, चलिए। ये लो, साइन करो इस पे। क्या है ये? डाइवोर्स पेपर डिजाइन करना थोड़ा। गुड, दो इधर। फाइनली हमारा डाइवोर्स हो गया। कितने दिन से ट्राई कर रही थी मैं कि यार मेरा डाइवोर्स हो जाए, तुमसे डाइवोर्स हो जाए, लेकिन नहीं, डाइवोर्स तो हो ही नहीं रहा था। फाइनली आज डाइवोर्स हो गया। आज मैं आज़ाद हो गई पूरी तरह से। और गॉड जी ने तो मेरी बातें सुन ली। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मेरी बातें सुन ली। तो अब डाइवोर्स तो होना ही था ना एक दिन, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ और मेरा कहाँ स्टैंडर्ड है ना। तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब ना मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करूँगी। और एक बात और ध्यान रखना, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, किस लड़के के साथ क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं नाइट क्लब में हूँ वगैरह वगैरह, जो भी है यार मेरी लाइफ है वो, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। क्योंकि डाइवोर्स के बाद अगर वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करते हो तो पता है ना क्या होता है। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ओके तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे तुम्हारी औकात है मुझे यहाँ रोकने की? तुम्हारी औकात ये है कि तुम मुझसे बात कर सको? हाँ, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहाँ बेरोजगार गरीब कहीं के, मैं कहाँ दिल्ली के सबसे बड़े बैंक की मैनेजर हूँ मैं, और तुम मेरे पैसों पे पल रहे थे। मैं बहुत तंग आ चुकी थी तुम्हारे खर्चे उठा उठा कर। अरे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी क्या? बीबी के पैसों पे तुम ऐश करते थे, मस्त तरीके से एसी में रहते थे, यहाँ तक ये रूम भी किराया पे ले लिया तुमने तो। हाँ, ये घर भी पूरा किराया पे ले लिया। कम से कम इतना तो शर्म करते कि मेरी बीबी खाना पीना, एसी, बिजली बिल, रूम रेंट, हर एक चीज वो देख रही थी। लेकिन मुझे ना तुम्हारा खर्चा उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही था।
इसलिए मैंने डाइवोर्स ले लिया। अब जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ रह के। हाँ कि सुनो, इतना याद रखना कि तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे आगे पीछे भी रहो। आगे बात समझ में? अरे लेवल देखा है अपना और मेरा लेवल देखा है। तुम्हारा लेवल कहाँ है, मेरा लेवल कहाँ है भाई? छोड़ो, अभी किससे बात कर रही हूँ। तुम्हें समझाना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी। अरे मेरी ना बहुत बड़ी गलती हो तुमसे शादी करके ना मैं बहुत पछता रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बट अब मुझे मिल चुकी है आज़ादी और अब मैं अपनी लाइफ में वो सब करूँगी जो मैं तुम्हारे साथ रह के नहीं कर पाई। अरे तुम्हारे साथ ना ये प्यार का नाटक कर करके मेरा ना पूरा दिमाग खराब हो चुका था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। देखो आजकल ना जो भी कुछ है वो सब पैसा है। ये प्यार मोहब्बत सब ना भाड़ में गई। मेरी बात एक और ना, ये प्यार मोहब्बत सब भाड़ में गई। एक ना मेरी बात सुन लो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, बाबू सोना कुछ भी नहीं है। सीरियसली पैसा है तो सब कुछ है। 6 महीने से तुम्हारी कंपनी इतनी लॉस में चली गई कि तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं था। तुम्हारा इतना अच्छा अपना बिजनेस चल रहा था, तुमने उसको भी डुबा दिया। तुम क्या ही संभालोगे बिजनेस को? और अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं भी नहीं हूँ। आजकल ना पैसे से बड़ी चीज कोई होती ही नहीं है। अब मैं भी क्या पागलों की तरह तुम्हें सुना रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें तो समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये था ना, तुम क्या बोलते थे मेरे से, बेबी क्या हो गया अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो तुम तो कमा रही हो ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम कमाओ मैं आराम से घर के काम करूंगा, ये बोलते थे ना। तो पहले बता दो ना, ये प्यार वाला कुछ नहीं है सीरियसली में। हम ठीक है, बाय, अपना ना ख्याल रखना। हर अगली बार से ना मुझे मिल मत जाना, अपनी शक्ल मत दिखाना। बाय बेबी, ओके। अच्छा अदिति, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ? क्या? कहो। हाँ सही कहा तुमने, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। ये ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। आज जिसके पास भी पैसा है उसके पास प्यार है, सब कुछ है उसके पास, परिवार है। एक चीज़ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, जब एक लड़का कमाता है ना तो वो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है। वो हर किसी की टेंशन लेता है, सबके बारे में सोचता है, सबकी फ़िक्र करता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका लाइफ पार्टनर, उसकी बीवी, उसको खुश देखना चाहता है। लेकिन वहीं पे अगर एक लड़की कमाने लग जाए तो वो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट समझने लगती है, सिर्फ अपने लिए। वो सिर्फ अपने शौक़ पूरे करती है। जस्ट लाइक अभी तुमने एक बात बोली कि अब मैं जो करूँगी खुद करूँगी, कमाऊँगी, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो तुमने अपने लिए किया। प्यार जो मैं तुमसे करता था शायद तुम उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाई, ना मेरे प्यार को देख पाई, ना मुझे समझ पाई। और आज तुम्हें डाइवोर्स की बात लेके आ गई हो। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, मेरा घर चला गया है, हम इस किराए के घर में रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुमने मेरे से डाइवोर्स ले ही लिया है तो तुम आज़ाद हो। लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? कितना कुछ बोल रहे हो तो ये भी बता लो, सुन लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरा कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं गया है। सेकंड चीज़ ये कि मेरा घर भी अभी तक सेफ है। ओह रियली? मैं पागल नजर आ रही हूँ? हाँ, मेरे फेस पे कहीं पे पागल लिखा हुआ है? हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे पे क्यों लिखा होगा? लिखा तो मेरे फेस पे पागल था, जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था, जो तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार था, जो तुम कहती। मैंने सोचा कि यार नहीं, ये लड़की गलत नहीं हो सकती। पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो देखी मेरे फ़ोन में। ये फ़ोटो जो वॉलपेपर पे लगी हुई है हमारी साथ में, ये देखी इन्होंने। कहते भाई ये कौन है? मैंने कहा ऑब्वियसली भाई, मेरे फ़ोन में लगी है तो मेरी वाइफ ही होगी ना। तब उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग के बारे में बताया कि तुम ठीक लड़की नहीं हो और तुम पैसा देखकर पलटती हो। बस इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया।
झूठ बोला तुमसे कि मेरा बिजनेस लॉस में चला गया है, मुझे अपना घर सेल करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा सब कुछ आज भी परफेक्ट चल रहा है, मेरा घर भी सेफ है, यहाँ तक कि मैं भी उसी जगह पर हूँ जहाँ मैं उस टाइम था। आई मीन टू से 6 महीने पहले, राइट? क्या क्या मतलब है, साफ साफ समझाओ। अच्छा, अब तुम्हें साफ साफ समझाना पड़ेगा। मतलब ये है कि मैं आज भी वही हूँ जहाँ मैं 6 महीने पहले था। और ये जो बात थी ना कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है या तुम जॉब करो, वो तो मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकती हो, किस हद तक जा सकती हो। और मेरे दोस्तों की बात, मैंने कितनी कोशिश करी कि मैं उस चीज़ को झुटला दूं, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अपने दोस्तों की बातों पे पूरा यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे थे। अब देखो अभी ये सब तो मजाक था, और वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो पता नहीं कौन से दोस्त है, पक्का बता रही हूँ, तुम्हारी इतनी सुंदर वाइफ है ना, इसलिए ना वो लोग देख के चिढ़ गए होंगे, जल गए होंगे, इस वजह से उन लोगों ने ये सब बोला। मैं ऐसी नहीं हूँ, वाकई में मैं ऐसी नहीं हूँ यार। ये जो तुम्हारे हाथ में पेपर्स है ना, ये इस चीज़ की गवाही है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं। लीजिए, अब एक काम करें, आप अपने प्यार की, अपनी सुंदरता की गुट्टी बनाएं और उसे पी जाएं और कृपया करके मेरे घर से चली जाएं। अभी मेरी बात सुनो, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो सब हम लोग से जलते हैं यार। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में, मैं तुमसे ना सच में बहुत प्यार करती हूँ यार। वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, उन्होंने पक्का जानबूझ के कुछ किया होगा। वो ना शायद तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे, या फिर ना तुमसे वो जलते होंगे कि तुम्हारी इतनी अच्छी वाइफ कैसे है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये क्या लड़के वड़के का अफेयर, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। और ना मैं कोई पैसे के पीछे भागती हूँ, और बस मैं यार देखो, जो भी गलती मेरी हुई ना, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। ये जो डाइवोर्स पेपर है ना, मैं इसको फाड़ दूंगी, फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है हमारे बीच में यार, प्लीज़ ऐसा मत करो यार। तुम्हें पता है, कांच का गिलास अगर गिर जाए ना और उसमें फिर जोड़ा जाता है उसको, तो उसमें दरार रह जाती है। तो उसको जोड़ करना कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरार तो उसकी दिखी नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इनको फाड़ के हमारे रिश्ते को मजबूत कर लोगी? एक बार वो रस्सी टूट चुकी है, अब उसमें आप गांठ बांधोगे ना, तो वो गांठ हमेशा खटकती रहेगी। ठीक है? देखो लास्ट चांस दे दो प्लीज। मैं अभी तक तो ये सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त गलत होंगे, लेकिन आज जब ये चीज़ प्रूफ हो गई ना कि तुम्हारे मेरे से पहले भी अफेयर्स रह चुके हैं और तुम उन लोगों को छोड़ चुकी हो ये बोल के कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और सेम लाइन आज तुमने मुझे चिपकाई है, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अभी मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें कहीं छोड़ के। अदिति, आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। प्लीज मेरी बात सुनो यार, मैं ऐसे नहीं। अभी मेरी बात प्लीज सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। प्यार जैसा शब्द ना तुम्हारी जैसी औरत के जुबान पे भी ये नहीं आना चाहिए। और बात रही है डाइवोर्स की, तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। चुपचाप बैग पैक करो और निकलो मेरे घर से। अभी यार सुनो प्लीज। अभी क्या कर दिया मैंने? सुनो, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो देर रात तक लौटूंगी, तो ना तुम प्लीज खाना बना के रखना। कैसी बात कर रही हो दीदी? यार एक संडे मिलता है हमें छुट्टी मनाने के लिए, उसके बावजूद भी तुम संडे को छोड़कर पार्टी में जा रही हो। टाइम स्पेंड करना था मुझे तुम्हारे साथ आज। यार तुम्हें हो क्या कि हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और मैं तुम्हें रोजाना टाइम देती तो हूँ, हम दोनों रोजाना साथ में रहते तो हैं, और अब एक भी दिन नहीं मिलेगा मुझे खुद के लिए? हाँ यार, कम से कम एक दिन तुम ये चिल करने दो यार। तुम कैसी बात कर रही हो? मतलब तुम्हें पता है, तुम्हारे पास जब टाइम होता ना तब मेरे पास टाइम नहीं होता, और जब मेरे पास टाइम होता तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। अरे 6 के 6 दिन काम करता हूँ मैं, एक दिन मिलता है सिर्फ संडे का तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, उसके बावजूद तुम मुझे ये बातें सुना रही हो। और एक सेकेंड, ये क्या ड्रेस पहन के बाहर जा रही हो तुम? अच्छा, क्लब में सूट सलवार पहन के जाते हैं, साड़ी पहन के जाते हैं, आंटी बन के जाते हैं क्या? सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के जा रही हूँ, उससे तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा?
अरे यार पार्टी है, क्लब है, उसमें ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, सूट सलवार नहीं पहनते। अपना मुंह बंद रखो हर्षित, मुझे ना पार्टी में जाने दो, मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। अरे भैया आप यहाँ, एकदम से आपने सरप्राइज दे दिया, कैसे आना हुआ? वो मम्मी पापा बाहर गए हुए थे ना, तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो मम्मी ने बोला मैं लाके तेरे को दे देता हूँ, ये ले तेरा गिफ्ट। अच्छा क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लियो क्या है इसके अंदर। ठीक है, अंदर आइए ना। हर्षित कैसे हो? हर्षित भैया आए हैं, मेरे पूछ रहे हैं कैसे हो, नमस्ते करो उन्हें, बात करो उनसे। क्या नमस्ते करूं इनसे मैं? हाँ तुम खुद बताओ। अरे तुम्हारे घर वालों को तो यही काम है ना, हमारे घर के अंदर आके बस आया जाया करना। क्या धर्मशाला है ये? कभी तेरा भाई आ जाता है, कभी तेरा बाप आ जाता है, कभी तेरी माँ आ जाती है, कभी तेरी बहनें आ जाती है। क्या ये कोई रेन बसेरा खोल रखा मैंने? ये मेरा घर है, ठीक है ना? और तेरे घर वालों की तो आदत है मुफ्त की रोटी तोड़ने की, जो हमेशा ही करते आ ही रहे। और ये इतना बड़ा हो चुका है, निखट्टू है, इससे कुछ काम धंधा नहीं है। ये तो बस बहाने बना बनाकर हमारे घर के अंदर आता है कि आज पापा वहां पे चले गए थे तो उन्होंने गिफ्ट भेज दिया, आज मेरे साथ ये हो गया तो वो गिफ्ट लेकर आ गया, आज तुम मुझे गिफ्ट दे दो, कल को कुछ और मांग ले गए। अरे हमारे घर का तुमने राशन पानी सारा ये समझ रखा कि यहीं पे खाएगा यहीं पे पिएगा। हर्षित मुंह ना बंद रखो, ठीक है, और इज्जत से बात करो, भैया है मेरे वो। कोई बात नहीं बहन, वो हो सकता है हर्षित का मूड खराब हो। नहीं भैया, ये ना आज से पहले ऐसे कभी बात नहीं की है, बहुत बदतमीजी हो रही है, तमीज से बात करो, भैया है वो मेरे, ठीक है? क्या तमीज से बात करूं? अरे तेरी पूरी फैमिली लीचड़ है, ठीक है ना? हर इन लीचड़ों को मैं तमीज दूंगा? है एक बात बता, तेरा बाप, तेरे घर वाले और ये इतना बड़ा हो चुका है भोंदू कहीं का, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसको मैं तमीज दूंगा? तुझे लगता है? बदतमीजी। हर्षित तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? तो मेरी बहन का पति है, इसीलिए तेरी इज्जत कर रहा हूं, वरना बता देता भी मैं तुझे। ये रोज ऐसी हाथ उठाता है क्या तेरे ऊपर? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज से पहले इन्होंने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया और मुझसे यहाँ तक ऊंचे वजह बात तक नहीं की है। आज मैं खुद शौक दूं इनको ऐसा देख के, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे घर वालों के सामने। क्यों किया तुमने ऐसा? बहन तेरे घर वाले अभी मरे नहीं है, तेरा भाई अभी जिंदा है और यहाँ पर मौजूद है, तुझे एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। चल तू मेरे साथ अभी। एक मिनट रुको, अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो जाते जाते मेरी एक बात भी सुन जाओ। आप एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं करोगे कि मैंने इसको थप्पड़ आखिरकार मारा क्यों है, क्यों इसके ऊपर मैंने हाथ उठाया, क्यों मैंने आप लोगों को इतना जलील करा? बताऊं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा पर निकल आए हैं। मैंने इसको ये बोला था कि देख हमारे पास ना सिर्फ एक ही दिन होता है, वो भी संडे का, जिसके अंदर हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने इसको बोला था कि छुट्टी ले ले, तुझे पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और उल्टा ये इस ड्रेस के अंदर बाहर पार्टी में क्लबों में जा रही थी। इसलिए मैंने इसको बोला, इसको रोका टोका, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर जो मैंने आपको इतना उल्टा बोला है और आपके फादर साहब को इतना उल्टा बोला, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं ना आपको। इसने मेरे पापा को उल्टा बोला था। परसों की बात है, मैं अपने पापा को दवाई दिलाने जा रहा था और दवाई दिलाने के बाद ना इसने मुझसे ये बोला कि क्यों तूने उस बुढ़े को दवाई दिलाई, क्यों उस बुढ़े के ऊपर पैसे खर्च करे, इसकी ये तमीज है, इसके ये संस्कार है? हाँ, इस तरीके से मेरे घर वालों से बात करती है, उनको ये दर्शाती है कि मैं बहुत ऊपर हूं और तुम लोग बहुत नीचे। बस यही वजह थी इसको सबक सिखाने की और आपके आगे ना इसको थप्पड़ मारने की। और आपने खुद देखा ना कि पहले इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया। बाकी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बहन एक बात बता मुझे, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुझे? हाँ, मतलब यहाँ पर अपने ससुराल में आके तू मम्मी पापा का नाम, हमारा नाम मिट्टी में मिला रही है। और बहन एक बात बता, ये सब जो तू यहाँ कर रही है, ये घर पे मम्मी पापा को पता चलेगा या हमारे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि तू अपने ससुराल में ये सब हरकतें कर रही है, तो क्या बीतेगी उन पे? हाँ, कैसी कैसी बातें बनाएंगे रिश्तेदार हमारे, और अड़ोस पड़ोस के क्या बोलेंगे? अच्छा लगेगा क्या तुझे? अरे बोल ना, चुप क्यों खड़ी है, बोल। अरे ये क्या जवाब दी? इसका शांत रहना, इसका जवाब दे ही रहे। आप खुद देखिए ना, अगर ये हाथ आप लोग इसके ऊपर उठा देते ना तो आज ये इतना हद तक नहीं गिरती, इसमें तमीज होती, मैनर्स होती। लेकिन आप खुद देख लीजिए इसको किस रूप और किस ढंग के अंदर है। यहाँ पर तूने इतनी बड़ी गलती करी है, हर्षित से माफी मांग। हर्षित
मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपनी बहन की तरफ से। इससे जो भी गलती हुई प्लीज़ सिर्फ एक बार इसको माफ़ कर देना, एक आखिरी मौका इसको दे दो। अब बोल ना, खड़ी क्यों है? आई एम रियली सॉरी हर्षित, मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हारे साथ जैसा करती थी और तुम्हारी फैमिली के साथ जैसा करती थी, तुम्हें कितना बुरा लगता होगा, तुम पे क्या बीतती होगी। मैं ये सब भूल गई थी, उनकी रिस्पेक्ट करना, मैं कैसे उनके साथ बदतमीजी करती थी, मिसबिहेव करती थी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। और रियली अब मुझे ना एहसास हो गया है, मैं ना अब तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली जैसा रहूँगी, उनकी वही रिस्पेक्ट करूँगी, वही सम्मान करूँगी, वही प्यार दूँगी जो मैं अपनी फैमिली को देती हूँ। और तुम्हें भी, और ना तुम जैसा बोलोगे ना अब मैं वैसा करूँगी। और मैं ये देर रात तक पार्टी वगैरह नहीं करूँगी, क्लब नहीं जाऊँगी। और मुझे माफ़ कर दो मेरे मिसबिहेव के लिए, मैंने बहुत गलत किया। आज के बाद से ना ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। मैं ना अब से पार्टी में भी नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ ना टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। हम दोनों ना मिलके काम करेंगे जो भी काम है। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो अदिति, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या तुम्हें मैं जलील करूं, तुम्हें मारूं तुम्हारे भाई के आगे। बस मैं इतना चाहता था कि तुम सबकी रिस्पेक्ट करो घर के अंदर। जैसे तुम अपने मम्मी पापा की करती हो ऐसे ही तुम मेरे मम्मी पापा की भी करो, क्योंकि वो तुम्हें ना बहू नहीं समझते, अपनी बेटी समझते। और मैं तुमसे यही चाहूँगा कि तुम सबका आदर करो। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। और रही बात टाइम स्पेंड की, तो यार तुम खुद समझ सकती हो, मैं भी 6 के 6 दिन वर्किंग करता हूँ। उसके बावजूद अगर मुझे तुम्हारे साथ एक टाइम ना मिले ना, एक दिन ना मिले, तो क्या फ़ायदा। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हारे भाई के आगे तुम्हें इतना जलील कर। आप अंदर आइए, ड्रेस चेंज करके आती हूँ।